इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे लोग जो है थैले में गैस जमा कर रहे हैं, और दूसरी तस्वीर में देख के आपको ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा मैच चल रहा है और लोग वहाँ पे मैच देखने आए हैं। बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। ये एग्ज़ाम देने आए, करीबन 32,000 लोग जो है एग्ज़ाम देने आए हैं 1600 पुलिस के वैकेंसी के लिए। आलम ये रहा कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज नहीं अवेलेबल थे जिसमें इनको एग्ज़ाम भी इनरोल करा सकते हैं। तीसरी तस्वीर में देख के आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रात के करीबन 1 बज रहे हैं, बट नहीं, ये एग्जैक्टली 9 बज रहे हैं। और ये जो सारी तस्वीर है पाकिस्तान की है। पाकिस्तान में ऐसा क्या हो रहा है कि लोग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। Pakistan continues to worsen. On Sunday, the limited availability of the flour prompted a stampede in Sindh region. Pakistan's economy is one big mess right now. A nation in a perpetual state of political and economic turmoil. Things have started to get out of hand now for Islamabad. Its foreign exchange reserves are running abysmally low. This comes even as Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif left for Geneva on Sunday to co-host a key conference in Geneva, along with the UN Secretary General to क्या पाकिस्तान बर्बादी की तरफ है? अगर बर्बादी की तरफ है तो किस लेवल तक है, और उसको रिजोल्यूशन के लिए पाकिस्तान की सरकार क्या कर रही है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है और बहुत कुछ आपको समझ में आने वाला है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट करीबन 25% तक बढ़ चुका है। अब इन्फ्लेशन रेट है क्या? सिंपल सा मीनिंग ये है कि महंगाई दर को बढ़ना, जिसके वजह से वहाँ के लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अब ये बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है। आप इस तरीके से देख सकते हो, यूके में करीबन 11% का इन्फ्लेशन रेट होने के बाद वहाँ पे 3 गवर्नमेंट को चेंज करना पड़ा यहाँ की इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने में और वहाँ के एनर्जी क्राइसिस को कंट्रोल करने में। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप चेक कर सकते हो एंड कार्ड में, या तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगा, आप वहाँ पे देख कर सकते हो। यूके के क्राइसिस के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान के टॉपिक पे। इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा होने की वजह से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 15 किलो की गेहूँ करीबन 2200 रुपये में मिल रही है, और वहीं पे शक्कर और घी जैसे जो डेयरी प्रोडक्ट है वो 25% से सीधा 65% तक जो है इनकी रेट इंक्रीज हो चुकी है विद इन अ 2 वीक। आप सोच सकते हो विद इन अ 2 वीक इतना रेट बढ़ चुका है। और यही तक नहीं रुकता है चीज़ें। पाकिस्तान की जो रेलवे है उनको चलाने के लिए करीबन 3 दिन की ही तेल बची हुई है। आप सोच सकते हो कि कंडीशन कितना वर्स्ट है। इनके अलावा ये सारी चीज़ें तो हैं, वहाँ पे बेरोजगारी करीबन 31% तक पहुँच चुकी। इन सब के पीछे का रीज़न है पिछले साल आया फ्लड। इसके वजह से करीबन 9.5 मिलियन एकड़ की क्रॉप्स है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, और पूरा करीबन $30 बिलियन का लॉस हुआ है पाकिस्तान गवर्नमेंट को खाली इस फ्लड के वजह से, जिसके वजह से ये सारी शॉर्टेज देखने को मिल रही है। बट ये सिक्के की पहली पहलू है जो कि नेशनल डिजास्टर के थ्रू आई हुई है इनके पास, पर इनकी दूसरी पहलू भी काफ़ी कम नहीं है जो इनको डिजास्टर की तरफ लेके जाता है। मैं आपको बता दूं इनकी जो पॉलिसीज़ है पाकिस्तान की बहुत ही वीक है और सबसे वर्स्ट है। मैं आपको बता दूं कि इनकी जो फिजिकल डेफिसिट है और ट्रेड डेफिसिट है दर साल 40% से बढ़ती है। अब फिजिकल डेफिसिट क्या होता है कि आप ऐसा समझ सकते हो कि आपके घर का एक्सपेंस आपके घर के इनकम से काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप अपनी नीड को पूरी नहीं कर पा रहे हो। ये फिजिकल डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट क्या चीज़ें होती है कि आप जो भी सामान बाहर भेजते हो एज़ कम्पेयर टू जो भी सामान आप लेते हो वो बहुत कम करते हो, मतलब कि एक्सपोर्ट काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट निकल के आता है। और फिजिकल डेफिसिट, जब आपके पास खर्चा करने के लिए बहुत कुछ है पर इनकम नहीं है तो आप कैसे खर्चा करोगे? इसके पीछे का एक ही लॉजिक है जो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, बट मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा पॉइंट टू पॉइंट। बट मैं ट्रेड डेफिसिट पे आ जाता हूँ। इनकी जो ट्रेड डेफिसिट है सिर्फ और सिर्फ दिसंबर में $2.8 बिलियन निकल के आई हुई है, जिसमें से $2.3 बिलियन का एक्सपोर्ट इनका कम हुआ है, मतलब 60% से इनकी जो है एक्सपोर्ट भी कम हुई है। तो अब हम ऐसे समझेंगे कि जब आपके खर्चे आपके इनकम से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो आपके पास 2 रास्ते निकल के आते हैं। पहला रास्ता ये है कि आप जो है अपने खर्चे को कम करते हो और जो है ट्राई करते हो कि आपकी इनकम को बढ़ाया जाए, और दूसरा तरीका ये निकल के आता है कि शॉर्ट टर्म में आप जो है लोन लो, आप अपने बाहर से लोन लो या कर्जे लो, ये सारी चीज़ें। तो यही पाकिस्तान के साथ में हुआ। इनकी ट्रेड डेफिसिट के वजह से इनके पास फॉरेन करेंसी नहीं आ रही है, जिसके वजह से ये अपनी घर की नीड को पूरा कर सके फॉरेन करेंसी से। बदले में एक तो पहले से फिजिकल डेफिसिट है, मतलब कि घर के खर्चे बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से बाहर से भी इनकम नहीं आ रही, ऊपर से बाहर भी इनके खर्चे बढ़ रहे हैं। तो जिसके वजह से इन सारे चीज़ को मैनेज करने के लिए इनको लोन लेना पड़ता है, और ये लोन करीबन $130 बिलियन का निकल के आता है। वहीं पे पाकिस्तान के गवर्नर जामिल अहमद का कहना है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ $33 बिलियन का ही लोन है, जिसमें से $10 बिलियन जो है करंट अकाउंट डेफिसिट निकल के आती है। करंट अकाउंट क्या होता है? आप ऐसा समझ सकते हो कि आपका जो सेविंग अकाउंट है वो नेगेटिव में जाना।
बचा $23 बिलियन, वो उन्होंने फॉरेन से डेप्ट ली हुई है, जिसमें से $6 बिलियन उन्होंने ऑलरेडी पे कर दिया है। $4 बिलियन जो है इनके पास बायलेटरल बॉन्ड है, ये सारी चीज़ें जो जिससे वो सेट ऑफ कर सकते हैं। मतलब इनके पास बचते हैं $13 बिलियन, जिसमें से $8.5 बिलियन इनके गवर्नमेंट और या गवर्नमेंट कमर्शियल के लिए लोन लिए गए हैं, जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए इसको शिफ्ट कर सकते हैं। बचा इनके पास $4.7 बिलियन, जिसमें से इन्होंने बोला है कि $1.1 बिलियन भर दिए हैं और बाकी जो बचे हैं हमें पे करना है और वो हम पे कर सकते हैं। बट रियलिटी कुछ अलग है। इन्होंने ऑलरेडी IMF का $1.8 बिलियन का जो लोन है बाउंस कर चुके हैं, मतलब कि ट्रेंच कर चुके हैं। मतलब कि आप ऐसा समझ सकते हो कि नहीं पे कर पाए हैं और इन सभी को भी सेटल ऑफ करने के लिए बाकी अदर कंट्रीज इनको लोन नहीं दे रही है, बिकॉज ये डिफॉल्ट काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। आप इससे आइडिया लगा सकते हो इनके पास अभी जो रिजर्व्स है $15 बिलियन से अभी $6 बिलियन आ चुका है विद इन 6 मंथ। आप सोच सकते हो कि इनकी जो रिजर्व्स है काफ़ी ज़्यादा कम हो गए। इसके पीछे का लॉजिक भी यही है कि ट्रेड डेफिसिट है बॉस, इनके पास करेंसी आ ही नहीं रही फॉरेन, तो कैसे रिजर्व्स रखेंगे और ऊपर से जो इनके पास रिजर्व्स है वो यूज़ करे जा रहे हैं। इन सब में इनके पास तो लोन पे करने के लिए भी पैसे नहीं है। साथ साथ मैं आपको बता दूं इन सब सारे रीजंस के वजह से इनको एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल रहा है। अब एनर्जी क्राइसिस के रीजन क्या है वो मैं आपको सिंपल सा मीनिंग में बता देता हूँ। सो बेसिकली कैसा है कि एनर्जी के लिए उनको कैसा है कि क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस इंपोर्ट करने पड़ते हैं और इनकी जो इंपोर्ट है करीबन $397 बिलियन का जो है पेंडिंग है, उसके सामने रिजर्व्स करीबन $6 बिलियन निकल के आता है। अब $6 बिलियन कुछ भी नहीं है $397 बिलियन के पीछे, और उसके पीछे का रीज़न भी ये है कि जब आपकी कोई फॉरेन करेंसी अर्निंग है ही नहीं तो आपके पास रिजर्व्स कहाँ से बचेंगे। अब इसका आइडिया इस तरीके से लगा सकते हो, $15 बिलियन से $6 बिलियन तक पहुँच चुके हैं, तो इतना एक्सपेंस ये ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब ऑलरेडी रिजर्व लूज कर चुके हैं और वहीं पे इनको $397 बिलियन का जो है डेब्ट पे करना है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के ऊपर। तो ये सारे ओवरऑल इम्पैक्ट जो है आम आदमी के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब इनके सोल्यूशन कुछ इस तरीके की निकल के आती है कि हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कट आउट करेंगे, जिससे जो है हमारी एनर्जी सेव होगी। करीबन इनकी जो $24 बिलियन सेविंग का इनका एस्टिमेशंस है। तो पाकिस्तान इन सारी रीजंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है क्राइसिस की तरफ जा रहा है, एनर्जी क्राइसिस बोल लो या महंगाई के दर पे। ये इसको इस तरीके से देख सकते हो, ये दूसरा श्रीलंका बन सकता है या बन चुका है, और इसे रेक्टिफाई करने के लिए कोई इसे अदर कंट्री से लोन भी नहीं मिल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे इनका है कि डिफॉल्टर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहा है, इस कदर कि ये श्रीलंका से भी ज़्यादा क्राइसिस में जा सकते हैं। इन सारी रीजंस की वजह से पाकिस्तान कंट्री को भी ये सारी क्राइसिस फेस करने के साथ साथ में आम पब्लिक को भी ये सारी चीज़ें फेस करना पड़ रहा है। आप इससे आइडिया लगा सकते हो, ये इनकी जो करेंसी है विद इन ईयर 30% से डेप्रिशिएट हुई है। मतलब कि आप सोच सकते हो इनकी करेंसी 177 रुपीज़ चल रही है पर डॉलर के बेस पे। तो ये बहुत ही ख़राब चीज़ें हैं कि आपके पास रिजर्व्स नहीं अवेलेबल्स है, आपके पास किसी को पेमेंट करने के लिए, बिल पेमेंट के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, और आपके पास ऐसा मेन सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है जिससे आप इसको रेक्टिफाई कर सके या आप इसको ट्रैक पे ला सके। सो ये सब रीजंस की वजह से पाकिस्तान के लोगों को ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। तो आपका क्या मानना है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिले। और आपको फॉरेन रिजर्व्स के बारे में जानना है, एंड कार्ड पे मेंशन कर दूंगा या आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। ये बहुत हेल्प करेगा आपको इकोनॉमी को समझने में, और इवन दो अगर आप करेंसीज में ट्रेड करते हो या इन्वेस्टमेंट्स करते हो या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको हेल्प करने वाली हैं। तो आप ये टॉपिक पर ज़रूर जाके देखिएगा। सो वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नए अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में। धन्यवाद।